हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस ऑफ शॉर्ट्स। तो आज का टॉपिक है हमारा H3N2 फ्लू। आपने H1N1 फ्लू का नाम सुना है, H5N1 फ्लू का नाम सुना है। आज हम बात करेंगे H3N2 फ्लू के बारे में। अभी रिसेंट में न्यूज़ में आ रहा है, इसलिए आपको ये नए टॉपिक के तौर पे यहाँ पे ऐड किया गया है। तो H3N2 फ्लू है क्या, ये किस तरीके से आउटब्रेक हो रहा है इंडिया में। तो नाउअडेज हम ये कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंजा वायरस का ही, जो फ्लू के लिए वायरस रिस्पॉन्सिबल है इन्फ्लुएंजा वायरस, उसी का ही ये क्या है, एक टाइप है। जैसे इन्फ्लुएंजा का H1N1 है तो वो स्वाइन फ्लू को कॉज करेगा, इसी तरीके से H3N2 भी इन्फ्लुएंजा वायरस का ही सब टाइप है। अब जो यहाँ पर इन्फ्लुएंजा ए वायरस है, क्या है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप है H3N2, या फिर यहाँ पर आप इसको AH3, आप यहाँ पर इसको AH3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के नाम से भी जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा ए वायरस का H3N2 जो वेरिएंट है उसके थ्रू हो रहा है, H3N2 फ्लू। लेकिन यहाँ पर यदि स्वाइन फ्लू की बात करें तो स्वाइन फ्लू के लिए क्या है, H1N1, बर्ड फ्लू और एवियन फ्लू जो कि H5N1 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यहाँ पर आपको बात की जाती है कि किस तरीके का इन्फेक्शन है, तो ये जूनोटिक इन्फेक्शन की कैटेगरी में आएगा। जूनोटिक क्यों? क्योंकि ये इन्फेक्टेड एनिमल्स के थ्रू ह्यूमन बीइंग में आ रहा है। जब भी कोई इन्फेक्शन, जूनोसिस का मतलब होगा एनिमल्स से ह्यूमन बीइंग में आने वाली चीज़, तो यहाँ पर जूनोटिक इन्फेक्शन कंसिडर किया जा रहा है इस फ्लू को। यदि तो ये क्या है, यहाँ पर पिग के थ्रू मेनली आता है। स्वाइन जो एवियन फ्लू, बर्ड फ्लू है, ये जो बैट से चमगादड़ है उसके थ्रू फैल रहा था। तो ऐसे ही यहाँ पर H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस और H3N2 फ्लू, ये क्या इसके सिम्टम है जो सेम है स्वाइन फ्लू के जैसी, लेकिन अब इसकी सीवियरिटी का उतना अंदाज़ा नहीं लगाया जा पा रहा है कि ये किस तरीके से और ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये हो गया आपका H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस, जो कि इन्फ्लुएंजा ए वायरस की जो कैटेगरी है H3N2 इन्फ्लुएंजा, उसके थ्रू होने वाला इन्फेक्शन है। स्वाइन फ्लू पूछा तो H1N1, बर्ड फ्लू और एवियन फ्लू तो H5N1। अब यहाँ पर ये वायरस किस तरीके से फैल रहा है, इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पर स्वाइन फ्लू के लिए जैसा मैंने आपको पहले बताया H1N1 है, H3N2 अभी जो न्यू फ्लू आया है इसके लिए है। और ये वायरस किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो इसका जो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, इस वायरस की जो कैटेगरी है, किस कैटेगरी का है, ये इन्फ्लुएंजा कैटेगरी का वायरस। अब यहाँ पर जब ये इन्फ्लुएंजा कैटेगरी का वायरस H3N2, जिसको सीजनल फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, ये इसलिए हो रहा है अभी क्योंकि दिन गर्म हो रहे हैं, रातें ठंडी हो रही हैं। रिसेंट की यदि हम बात करें एज ऑन वेदर की, इसीलिए इसको सीजनल फ्लू के नाम से भी जान सकते हैं हम। यहाँ पर ये जनरली इसका ट्रांसमिशन जैसे स्वाइन फ्लू का ट्रांसमिशन होता है कि आपके आसपास कोई छींक खांस रहा हो, फ्लू कैसे फैलता है, सेम एज ए कॉमन फ्लू की तरह ये भी फैल रहा है। बस इसमें छोटा सा डिफरेंस अभी ये है एट प्रेजेंट की हम बात करते हैं कि ये मेनली जो बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक है और जो ओल्ड एज पर्सन है उनकी भी इम्यूनिटी वीक होती है, उनको ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पर दोज विथ लो इम्यूनिटी सच एज चिल्ड्रन एंड द एल्डरली, उनको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके होने के। सिम्टम्स सेम है, कफ, कोल्ड, फीवर, रनी नोज, सोर थ्रोट, टायर्डनेस, सम केसेस बॉडी एक एंड गैस्ट्रिक ट्रबल। तो गैस्ट्रिक ट्रबल में डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो सीजनल फ्लू और H3N2 फ्लू है, ये रिसेंट में जो एम्स के एक्स डायरेक्टर है डॉक्टर गुलेरिया, उन्होंने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसको बताया हुआ था। तो ये उन्हीं लोगों को, मेनली बच्चों को जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है और जो बूढ़े लोग हैं उनको हो रहा है। सिम्टम्स सेम है, बस इसमें आपको एक बेसिक सा सिम्टम स्वाइन फ्लू से बेसिक डिफरेंस सिम्टम ये देखने को मिल रहा है कि जिसको पहले से ही, जिसकी सर्दी खांसी हुई है, कुछ दिन के लिए ठीक हुआ है, फिर दोबारा से वही सिम्टम दिख रहे हैं, तो ये भी उनको ज़्यादा, ये क्या है, एक सीजनल फ्लू और
N2 जो वायरस है, इन्फेक्शन है, इसके लक्षण हैं। इसमें भी आपको खांसी आएगी, नाक स्टफी रहेगी, स्नीजिंग होगी, कफिंग होगा, फीवर होगा। फीवर 100 डिग्री जैसा स्वाइन फ्लू में आता है उसी टाइप का फीवर भी रहेगा, ठंड भी लगेगी। जो वायरल में आपको सिम्टम होते हैं वही सिम्टम यहाँ पे भी है। कभी कभी बॉडी में रेयर केस में रैशेस भी देखने को मिलेंगे। आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? जैसे आप फ्लू को प्रिवेंट करते हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, मास्क पहने, सैनिटाइज़र यूज़ करें, हाइड्रेट रहें, हेल्दी रहें। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप जो भी अपने देसी नुस्खे अपनाते हैं वो कर सकते हैं। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट वायरल इन्फेक्शन की फर्स्ट ट्रीटमेंट चॉइस होती है कि आप रेस्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, लिक्विड लीजिए, गर्म खाना पीना खाइए। दूसरा है स्टे डिहाइड्रेटेड। नेक्स्ट आता है एंटीपायरेटिक्स और एनाल्जेसिक्स। तो एंटीपायरेटिक्स फीवर के लिए है, एनाल्जेसिक बॉडी में दर्द हो रहा है आपको, उसके लिए, हाथ पैर दुख रहे हैं उसके लिए, कफ और कोल्ड मेडिसिन के यहाँ, क्योंकि यहाँ पर आपको सर्दी खांसी भी हो रही है। एंटीवायरल मेडिसिन, यहाँ पर एंटीवायरल मेडिसिन क्यों कहा कि जो वायरल इन्फेक्शन है तो वायरल ड्रग ही काम करेगी। यदि स्वाइन फ्लू की कैटेगरी की यदि ड्रग होती है तो ओसेल्टामिर जो कि ड्रग ऑफ चॉइस होती है, तो यहाँ पर भी टेमीफ्लू जो कि ब्रांड नेम मार्केट में अवेलेबल होगी वो मेडिसिन दी जा सकती। बट आप इसको घर में ट्राई ना करें इन मेडिसिन को लेने का। आप एक बार चेकअप करवाएं, देन आफ्टर आप अपने लिए मेडिसिन लें। आप घर पे डोलो खा सकते हैं, एनाल्जेसिक ले सकते हैं, एंटीबायोटिक ले सकते हैं, लेकिन टेमीफ्लू बिना चेकअप के ना लें, क्योंकि इसके लिए आपकी एज, किस एज में आपको हुआ है फ्लू, कितना वजन है, सब चीज़ें डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको कितना डोज दिया जाना है, आपको वायरल है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। क्लियर? तो ये था आपका H3N2 फ्लू। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है आपके लिए, एज एन कि H3N2 है क्या, कैसे फैलेगा, आप इससे कैसे बच सकते हैं। थैंक यू।